यूक्रेन टर्की के जिन बायरकटार TB2 ड्रोन से रूसी टैंक्स और तोपों पर हमला कर नष्ट कर रहा था। बड़ी खबर यह कि अब यूक्रेन युद्ध से TB2 ड्रोन अचानक गायब हो गए हैं। जी हां, और दावा यह किया जा रहा है कि रूस ने इसकी काट खोज निकाली और TB2 ड्रोन को युद्ध मैदान में ही रूसी आर्मी नष्ट कर दे रही है। ऐसे में यूक्रेन युद्ध में TB2 ड्रोन पर जो बड़ी खबर आ रही है, युद्ध मैदान से गायब होने लगे हैं TB2 ड्रोन। दरअसल शुरू में रूसी सेना पर TB2 ड्रोन भारी पड़े थे, लेकिन अब रूस ने उसकी काट निकाल दी है और उसे अब युद्ध के मैदान में ही नष्ट कर दिया जा रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि TB2 ड्रोन अब इस युद्ध से गायब हो गए हैं। रूस का दावा यह है कि प्रभावशाली अब नहीं रहा है TB2 ड्रोन और रूस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। दरअसल टर्की के बायरकटार TB2 ड्रोन की खासियत और ताकत से भी आपको पहचान करा देते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि बायरकटार TB2 ड्रोन है वो कितना खतरनाक है। दरअसल टर्की का बेहद खतरनाक ड्रोन है। इसकी स्पीड की बात करें तो 222 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो बाकी ड्रोन के मुकाबले ज्यादा है। वहीं 4000 किलोमीटर रेंज में गश्त करने में ये सक्षम बताया जाता है। 4 लेजर गाइडेड मिसाइल से ये लैस है और 150 किलोग्राम बम लेकर उड़ने में ये सक्षम माना जाता है। टैंक हो, सैन्य ठिकानों हो, सब पर अटैक करने में ये ड्रोन माहिर माना जाता है। आर्मेनिया युद्ध में जमकर इस ड्रोन ने कहर बरपाया था। अजरबैजान TB2 ड्रोन से मदद जो थी वो आर्मेनिया पर भारी पड़ी थी, ये भी हम आपको बता दें। ऐसे में इस ड्रोन की जो खासियत है उसे बाकी ड्रोन से कहीं ज्यादा मजबूत और घातक बनाती है। एक और बड़ी खबर इस वक्त रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई जो अभी आ रही है वो ये कि बेलारूस में रूसी फौज की बहुत ट्रेनिंग जारी है। जंग के लिए रूसी सैनिकों की घातक ट्रेनिंग चल रही है और क्योंकि मौसम बदल गया है, भारी बर्फ है चारों तरफ, ऐसे में इस बर्फबारी के बीच रूसी सैनिकों की जो ट्रेनिंग है वो देखिए कैसे चल रही है। बेलारूस जो हमेशा से रूस का सहयोग करता आया है, रूस का सहयोगी देश है और ऐसे में बेलारूस की तरफ से रूस को हमेशा मदद मिली है और अब देखिए बेलारूस में ही रूसी सैनिकों की ये ट्रेनिंग चल रही है। रूसी फौज की कॉम्बैट ट्रेनिंग का ये जो वीडियो है वो आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां टैंक से फायरिंग की जा रही है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है और इस बर्फीली ठंड में रूसी सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी अभी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन ने बेलारूस बॉर्डर पर वॉर प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो एक तरफ जहां बेलारूस के अंदर रूसी सैनिकों की प्रैक्टिस चल रही है, तो बॉर्डर पर यूक्रेनी सैनिक अपनी वॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेलारूस बॉर्डर पर यूक्रेन ने तैनाती बढ़ा दी है। बॉर्डर पर दरअसल सेपरेट टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि बेलारूस की तरफ से बेलारूस की जमीन का भी अब रूस इस्तेमाल कर रही है यूक्रेन पर हमले को लेकर। ऐसे में वहां बॉर्डर पर यूक्रेनी सैनिक भी तैनात है। टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड यहां पर तैनात है। यूक्रेन को बेलारूस की तरफ से अटैक का डर है और ऐसे में एहतियाती एक कदम उठा लिया गया है। बेलारूस बॉर्डर के पास रूसी सेना का कैंप है। रूस ने बेलारूस में हथियारों का जखीरा रखा है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूक्रेनी बख्तरबंद गाड़ियों को देखा जा सकता है बेलारूस बॉर्डर के पास, क्योंकि यूक्रेन को ये अब अंदेशा है कि बेलारूस की धरती का इस्तेमाल अब अटैक के लिए किया जा सकता है और क्योंकि रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग भी बेलारूस में चल रही है, लिहाजा यूक्रेन भी अब अपनी पूरी तैयारी करके वहां पर मौजूद है। तो ये देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेनी बख्तरबंद गाड़ियों की, दरअसल बेलारूस की सरजमी पर एक तरफ जहां रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही है बर्फबारी के बीच में, वहीं इस बॉर्डर पर यूक्रेनी टैंक्स गरजते हुए नजर आ रहे हैं।
दरअसल यूक्रेन को अब इस बात का अंदेशा है कि बेलारूस से भी अब अटैक यूक्रेन की तरफ किया जा सकता है, क्योंकि बेलारूस हमेशा से रूस का समर्थक देश रहा है। ऐसे में यूक्रेनी टैंक की गर्जना वहां पर बॉर्डर के पास सुनाई दे रही है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल एक तरफ रूस बेलारूस में अपनी फौज को जबरदस्त ट्रेनिंग दे रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी बेलारूस बॉर्डर पर अलर्ट बढ़ा दिया है। यूक्रेनी सैनिक भी रूसी सेना बेलारूस बॉर्डर पर लोहा लेने की तैयारी में लगे हुए हैं। दो तस्वीरें देखिए, रूसी सेना का ट्रेनिंग अंदर चल रही है और दूसरी तरफ जो बॉर्डर इलाका है वहां पर यूक्रेन टैंक्स गरज रहे हैं। यूक्रेन के बेलारूस बॉर्डर पर वॉर प्रैक्टिस की तस्वीरें बताती हैं कि यूक्रेन पहले से ही अलर्ट है। बेलारूस की तरफ से अगर कोई भी अटैक होता है तो कैसे बॉर्डर से ही उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया जाए। और जंग के लिए रूसी सैनिकों की घातक ट्रेनिंग भी बर्फीली वादियों में बेलारूस की सरजमी पर जारी है। और यह रूस यूक्रेन जंग से जुड़ा एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। दरअसल यूक्रेन के निप्रो में रूस का हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है। यूक्रेन का हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा सामने आया है। आपको ये वीडियो दिखाएंगे। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ब्रिगेड ने अटैक किया। रूस का KA-52 हेलीकॉप्टर निशाना बना है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई। ये देखिए, ये यूक्रेन का निशाना और यूक्रेन ने इस वीडियो को जारी किया है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ब्रिगेड ने इस पर अटैक किया है, जिसमें रूस ने का जो हेलीकॉप्टर है वो मार गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। तो यूक्रेन के निप्रो में रूस का हेलीकॉप्टर तबाह किया गया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से। जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ब्रिगेड है यूक्रेन की, उसने ये अटैक किया है। और रूस का जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं धुएं के गोले में तब्दील हुआ, वो KA-52 हेलीकॉप्टर है, जिसे तबाह कर दिया गया हवा में ही। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी जो बड़ी जानकारी मिल रही है। डोनेस्क में यूक्रेन की फौज का कहर जारी है। जी हां, बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। डोनेस्क के कई इलाकों में भारी बमबारी की जा रही है। यूक्रेनी सेना का रिहायशी इलाकों पर हमला भी सामने आया है। ये बड़ी खबर, दरअसल इमारतों पर MLRS से दागे दनादन रॉकेट अटैक में कई लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ अटैक से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां बेलारूस में रूसी फौज की वॉर ट्रेनिंग जारी है। डोनेस्क में बर्बादी की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और ये जो अटैक है लगातार चल रहा है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ अटैक से लोगों में दहशत का माहौल है। रॉकेट अटैक में बताया जा रहा है कई लोगों की जान भी गई है। तो डोनेस्क में यूक्रेनी सेना के हमले जारी हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और यूक्रेनी सेना का डोनेस्क में कई जगहों पर हमला सामने आया है। यूक्रेनी सेना ने दनादन रॉकेट बरसाए हैं। आवासीय इलाकों में यूक्रेनी अटैक से तबाही मची है। कई इमारतों में रॉकेट अटैक से आग लग गई है। यूक्रेन की डोनेस्क पर कब्जे की कोशिश तेज हो चली है। और दरअसल यहाँ पर विद्रोही भी हैं मौजूद। डोनेस्क और लुहांस्क, आपको याद होगा सबसे पहले जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तभी रूस ने इन दोनों ही प्रांतों को अलग करने की बात कही थी। डोनेस्क और लुहांस्क के दोनों प्रांत का नाम उसमें शामिल था। और ऐसे में डोनेस्क में अब रूस के हमलों के बाद यूक्रेन का भी हमला चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन इसे वापस अपने कब्जे में लेना चाहता है। और ऐसे में रिहायशी इमारतों पर भी अटैक यूक्रेनी सेना की तरफ से दनादन किए जा रहे हैं। और फिलहाल ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डोनेस्क में यूक्रेन ने दनादन रॉकेट बरसाए हैं। रॉकेट अटैक से जो तबाही हुई है उसमें रिहायशी इमारतें भी उसकी जद में आई है। कई घरों में देखिए कैसे आग लग गई, ये आप देख सकते हैं। और लोग अपने घरों से बाहर भी निकले जो लोग वहां पर मौजूद हैं। हालांकि डोनेस्क पहले ही पूरी तरीके से तबाही की कगार पर है और विद्रोहियों की भी बड़ी संख्या डोनेस्क में है जो रूस प्रो हैं। और ऐसे में अब आप देखिए कैसे यूक्रेनी अटैक के बाद कई घरों में आग लगी है। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। आग की लपटें तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें बताती है कि कैसे युद्ध और भी भयानक मोड़ पर जाता हुआ नजर आ रहा है, जहां न सिर्फ रूस बल्कि यूक्रेन की तरफ से डोनेस्क पर जबरदस्त हमले किए गए हैं। और इस रॉकेट अटैक में चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। आगजनी की तस्वीरें भी सामने आ रही है। इधर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ा एक सबसे घातक वीडियो सामने आया है। यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त पलटवार। रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर पर यह वार किया गया है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ब्रिगेड ने निशाना लगाया है। डोनबास में रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ब्रिगेड ने ये निशाना लगा करके रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। ये देखिए रूसी हेलीकॉप्टर को किस तरीके से नेस्तनाबूद किया गया है। हवा में ही के गोले में तब्दील
इस हेलीकॉप्टर को अब देखिए, ये सबसे घातक वीडियो है। यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त पलटवार की, रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर को गिराया गया है। तो ये यूक्रेन का डोनबास इलाका है जहां रूसी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया है। और बड़ी खबर यह कि रूस के खिलाफ एक्शन में है यूक्रेनी लड़ाकू विमान। यूक्रेन के सुखोई Su-27 फाइटर प्लेन का वीडियो सामने आया है। रूसी ठिकानों पर बम बरसा रहे सुखोई 27 फाइटर प्लेन। ये बहुत बड़ी खबर, जहां यूक्रेनी विमान भी अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आर या पार की लड़ाई चल रही है। सुखोई 27 फाइटर विमान का इस्तेमाल किया गया है। और ये देखिए, जो फाइटर प्लेन है सुखोई 27, ये कैसे बम बरसा रहे हैं रूसी सैन्य ठिकानों पर। टारगेट करके बम सुखोई के जरिए बरसाए जा रहे हैं। तो रूस के खिलाफ एक्शन में है यूक्रेन के भी लड़ाकू विमान, और सुखोई का बखूबी इस्तेमाल दोनों ही सेनाओं की तरफ से किया जा रहा है। और ऐसे में अब सुखोई 27 का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना की तरफ से किया गया है। ये जो फाइटर प्लेन है उसने रूस के कई ठिकानों पर बम बरसाए हैं, जहां पर रूसी सैनिक पनाह लिए हुए थे। जो बंकर उनकी तरफ से बनाए गए थे उन पर भी बम बरसाए गए। और इधर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूक्रेन की सेना पर रूस का जबरदस्त अटैक सामने आया है। टोर्नेडो जी रॉकेट लॉन्चर से ये बात किया गया है। 2B-17 लॉन्च व्हीकल से दागे दनादन रॉकेट। ये बड़ी खबर, रूस का घातक टोर्नेडो। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है।